हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मैकेनिज्म के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम देखेंगे हमारे सुबह जो वाली करंट अफेयर्स वाली क्लास होती है उस पर आधारित एमसीक्यू हम इस सेशन में करेंगे। आज है 20 जुलाई 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रतिवर्ष 20 जुलाई को फीडे की स्थापना स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, 2026 के लिए शतरंज दिवस का मुख्य संदेश सेलिब्रेट, क्रिएट एंड मेक ए डिफरेंस रखा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हम होगा, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, दोनों गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, सी। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक इन्वेस्टेबिलिटी इंडेक्स में राजस्थान को देश भर में समग्र ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? ए 5वां, बी 8वां, सी 10वां और डी 12वां। तो हमारा सही आंसर होगा सी, 10वां स्थान राजस्थान को ओवरऑल रैंकिंग में मिला है और बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट आउट योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, प्रति आवासीय इकाई के अनुमत कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। संपत्ति स्वामी या उसके परिवार के अन्य सदस्य या उसी परिसर में निवास करना अब अनिवार्य नहीं है, आप उसकी जगह पे केयर टेकर की भी व्यवस्था कर सकते हैं। केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, एक और दो दोनों सही है, नहीं तो एक नहीं दो सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और दो दोनों सही है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 150 वर्षों के बाद दुर्लभ वनस्पति बड़ी काटी प्राकृतिक रूप से राजस्थान के किस जिले में खोजी गई है? तो बड़ी काटी राजस्थान के ए जोधपुर, बी सीकर माओदा क्षेत्र, सी बाड़मेर, डी जैसलमेर। तो बड़ी काटी सीकर के माओदा क्षेत्र में खोजी गई है और हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, सेलिब्रस पालसी पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी चेयर डिजाइन करने हेतु नीति आयोग द्वारा ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित नेहा सोलंकी का संबंध किस शहर से है? ए जयपुर से, बी जोधपुर से, सी पाली से, डी उदयपुर से। तो सेरेब्रल पालसी पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी चेयर का निर्माण करने वाली ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित नेहा सोलंकी का संबंध जोधपुर से है। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। सिक्स क्वेश्चन रहेगा, सखा संगम एल्यूमिनी मीट के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, सखा संगम का आयोजन राजकीय विद्यालयों में पूर्व छात्रों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच समन्वय हेतु किया जाएगा, क्योंकि कारण आर है, इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सखा संगम राजकीय विद्यालयों में पूर्व छात्रों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच समन्वय हेतु ही किया गया है और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, इस वजह से हमारा सही आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोक कलाकार समंदर खा मांगणियार का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? ए शिव बाड़मेर, बी पोखरण जैसलमेर, सी कोलायत बीकानेर, डी नोखा बीकानेर। तो हम ध्यान में रखेंगे 2024 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा समंदर खा मांगणियार को, उनका संबंध है शिव बाड़मेर से। एट्थ क्वेश्चन रहेगा, 37वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजिकल ओलंपियाड IBO 2026 के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। इसका आयोजन विलिनियस लिथुआनिया में जुलाई 2026 में किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें पाली के छात्र निशित कालानी ने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, हमारा सही आंसर होगा सी। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, 32वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जयपुर के किस युवा संगीतकार को प्राप्त हुआ है? 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 370 आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जयपुर के युवा संगीतकार को प्राप्त हुआ है, उनका नाम है ए शाश्वत सचदेव, बी सिमरन सिंह, सी जोराराम कुमावत, डी समित शर्मा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए शाश्वत सचदेव। 10th क्वेश्चन हमारा है, राजनिवेश पोर्टल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राजनिवेश पोर्टल पर नए विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति अवधि को 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट, नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान बड़े राज्यों में नियमों के सरलीकरण में दूसरे स्थान पर रहा है। तो नियमों के सरलीकरण में दूसरे स्थान पर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही हमारे करेक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सी। 11th क्वेश्चन हमारा रहेगा,
लंदन गार्ड्स पोलो में आयोजित इंडियन पोलो डे में जयपुर पोलो टीम ने किसे हराकर जयपुर ट्रॉफी जीती? ए गार्ड्स पोलो क्लब 7-6 से, बी रॉयल पोलो क्लब 5-4 से, ब्रिटिश पोलो क्लब 3-2 से और लंदन वॉरियर्स 6-5 से। तो गाइस पोलो क्लब में गार्ड्स पोलो क्लब को हराकर उन्होंने जयपुर ट्रॉफी जीती है। 12वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान राज्य एकीकृत स्मार्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने हेतु मकानों व प्रतिष्ठानों पर कौन सी व्यवस्था लागू की गई है कचरा संग्रहण हेतु? ए बायोमेट्रिक स्कैनिंग, बी क्यूआर कोड टैगिंग, सी RFID कार्ड और डी डिजिटल पिन कोड। तो हमारा सही आंसर होगा बी क्यूआर कोड लगाया जाएगा। तो आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए, सेशन अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।